ओम शांति। 15 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे 21 जन्मों की बेहद की तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। तकदीर अर्थात विश्व महाराजन बनना। इसके लिए तकदीर बनाने के लिए आज की मुरली में जो बाबा ने अटेंशन दिलवाई है, तकदीर का आधार है सत्य ज्ञान और पवित्रता की धारणा। तो इसलिए आज हम इन बातों पर अटेंशन देंगे। सत्य ज्ञान दिया है तो आज हम इस पर अटेंशन देते हैं कि मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। ये स्वमान सारा दिन स्मृति में रखेंगे। स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। ये बेहद की तकदीर बन रही है क्योंकि हमारी तकदीर 21 जन्मों के लिए बन रही है। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। दुनिया की पढ़ाई में जो सोर्स ऑफ इनकम है 1 जन्म की और हमारी है 21 जन्म की। जब ये स्मृति में रहता है तो पढ़ाने वाला सदा ही याद रहता है। तो इसीलिए आज हमने ये चिंतन करना है कि हमारे टीचर ने हमें क्या क्या पढ़ाया है। आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया, चक्र का ज्ञान दिया। तो सारा दिन इस स्मृति में रहेंगे, आत्मा की स्मृति से। तो इसी सत्य ज्ञान के आधार पर सतयुग में हर आत्मा, हर देवता आत्म अभिमानी बनता है। तो आत्मा का ज्ञान आज की मुरली में बाबा ने दिया। आत्मा स्टार मिसल है। आत्मा का साइज छोटा बड़ा नहीं होता है। वास्तव में हम है ही अशरीरी, यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा ही पूज्य बनती है, आत्मा ही पुजारी बनती है। हमारा निवास स्थान है ही परम धाम। इस तरह आज आत्मा का चिंतन करते रहना है। परमात्मा का ज्ञान दिया आज की मुरली में बाबा ने। मनुष्य ने परमात्मा को शिवलिंग के यादगार के रूप में रखा है। तो बाबा खुद अपना परिचय देते हैं। ये मैं हूँ ही निराकार स्टार मिसल जिसका यादगार शिवलिंग है। मैं इस संगम पर आकर ब्रह्मा के तन में अवतार लेता हूँ क्योंकि मेरा अपना शरीर नहीं है। मैं बीज रूप हूँ। मनुष्य सृष्टि का रचता हूँ, अर्थात नॉलेज दे करके हमें ब्राह्मण बनाते हैं। हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। इसलिए गायन है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो शिव निराकार है, वो साकार का आधार लेकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा की महिमा आज की मुरली में आई है और बाबा के कर्तव्य आज की मुरली में आए हैं। तो बाबा ने इस तरह अपना परिचय दिया। मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ और मैं कैसे सृष्टि की रचना करता हूँ, अर्थात स्वर्ग की रचना करता हूँ। फिर चक्र का ज्ञान दिया। ये चक्र में सबसे पहले मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान थी, अर्थात स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देवी देवता धर्म था, सभी सुखी थे और वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी थे। तो इस तरह आज सतयुग को याद करेंगे। जैसे ही हम मध्यकाल में आते हैं, द्वापर में आते हैं, तब हमारे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने से ही हम देवताओं के आगे माथा टेकते हैं और अपने को नीच पापी कहते हैं। और जैसे ही हम संगम पर आते हैं तो बाबा हमें हमारा परिचय देता है, अपना परिचय देता है। तो 5000 वर्ष के बाद हम बाबा से मिलकर बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर बाबा ने धर्म का ज्ञान दिया कि जो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाले को
हिंदू बोलते हैं, जिस तरह यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन बोलते हैं, लेकिन उनका धर्म तो क्रिश्चियन है। और बाबा ने ये भी बताया कि हर धर्म की स्थापना पवित्रता के आधार पर ही होती है। जो भी धर्म पिता है पहले अवतार लेता है, फिर वो जन्म लेता है, लेकिन बाबा यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर पवित्रता के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम जब ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्ममुख वंशावली बन जाते हो, तब तुम काम कटारी चला नहीं सकते, क्योंकि तुम भाई बहन हो। फिर बाबा ने कहा इस भारत जब पवित्र था तो सुखी था। आज भी जो सन्यासी होते हैं पवित्र रहते हैं तो उनका मान होता है, जो कन्या होती है जब पवित्र रहती है तो उसका भी मान होता है। तो बाबा ये पढ़ाई पढ़ाकर हमें गुलगुल बना करके पवित्र बनाते हैं, अर्थात एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाते हैं। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। मीन्स इस पढ़ाई से हम भविष्य की और वर्तमान की कमाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें बाबा को निरंतर याद करना है। तो बाबा ने कहा मोस्ट बिलवेड बाप की याद में रहना है। बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में बाबा हमें अपनी स्मृति दिलाते हैं, तीनों संबंधों से मुझे याद करो, क्योंकि टीचर बनकर हमें राजयोग विद्या सिखाते हैं, बाप बनकर बेहद का वर्षा देते हैं, सतगुरु बनकर के बाबा हमें पावन बनाते हैं। तो ऐसे बाबा के साथ आप और बाप दोनों जब कंबाइंड रहेंगे तो बाबा की याद निरंतर रहेगी। तो इस तरह बाबा को याद करते रहना है, पवित्रता की धारणा करनी है, सत्य ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। तो हम स्वतः ही जो हमारा लक्ष्य है कि हम विश्व महाराजन बने तो बन जाएंगे। ओम शांति।